शेख चली के ख्याली पलाओ। प्यारे बच्चों, शेख चली का नाम तो आपने यकीनन सुना होगा और इसकी कहानियों पढ़कर लुत्फ़अंदोज़ भी हुए होंगे। आज हम इसकी हमाकत से भरपूर कहानी सुनाते हैं। किसी गांव में एक बढ़िया रहती थी जिसका एक ही बेटा था जिसका नाम चली था। वो बहुत कामचोर, बेवकूफ़, सुस्त और काहिल था। इसे बस एक ही काम आता था, शेखी बघारने का। जहाँ चंद लोगों को इकट्ठे बैठे देखता, उनके करीब जाकर खुद भी बैठ जाता और इन्हीं गुफ्तगू का मौका दे बगैर अपने झूठे सच्चे कारनामे बयान करने लगता। गांव के लोग इसकी इस आदत से बहुत तंग थे और इसका नाम ही शेख चली रख दिया था। वो अपने नाम की तरह बड़े बड़े ख्याली मंसूबे बनाता लेकिन किसी पर अमल नहीं करता। एक दिन इसके ख्याली पुलाव पकाने की आदत से चिढ़कर एक शख्स ने इससे कहा, शेख साहब, आप इतने बड़े मंसूबे क्यों बनाते हैं? आपने एक हफ्ते बाद इस दुनिया से कूच कर जाना है, अपनी मौत का ख्याल करें। यह सुनना था कि बेवकूफ़ शेख चली को एक हफ्ते बाद अपनी मौत का यकीन हो गया और उसने उसकी तैयारी शुरू कर दी। पहले उसने कब्र खिदवाई और उसमें जाकर लेट गया। 6 दिन गुजर गए, कुछ ना हुआ। 7वें रोज़ शेख चली ने सोचा कि ये उस शख्स के बताए हुए एक हफ्ते का आखिरी दिन है, शायद अब मौत का फरिश्ता आने वाला है। वो ये सोच ही रहा था कि इसके कान में आवाज़ पड़ी, अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा अंडे की टोकरी मेरे घर पहुंचा दे तो मैं उसे उजरत में एक अशरफी दूंगा। शेख चली अशरफी का नाम सुनकर कब्र से बाहर निकल आया और अंडे की टोकरी उठाकर सर पर रख ली। ये देखकर टोकरी के मालिक ने कहा, शेख साहब, ज़रा संभाल कर ले जाना, अंडे टूटने ना पाएं, वरना एक दमड़ी भी नहीं दूंगा, उल्टा हर्जाना ले लूंगा। शेख चली बड़े गुरूर से बोला, मियां साहब, मैं शेख चली हूँ, कोई छोटा मोटा शख्स नहीं हूँ, पूरा गांव मुझे जानता है। ये कहकर वो अंडे की टोकरी लेकर चल पड़ा। ख्याली पुलाव पकाने की तो आदत थी ही, सर पर अंडों की टोकरी रखकर रास्ता चलते हुए इसकी ज़हनी रो बहक गई और लगा ख्याली पुलाव पकाने। अंडे पहुँचाने की मजदूरी मुझे एक अशरफी मिलेगी, बड़ी रकम है, इससे मैं मुर्गी खरीदूंगा, वो अंडे देगी, अंडे बेचकर बकरी लूँगा, जो बच्चे देगी, बकरी के बच्चे बेचकर गाय लूँगा, गाय दूध देगी, मेरे बच्चे दूध मांगेंगे तो मैं इनसे कहूँगा, ये लो दूध। इतना कहते हुए उसने टोकरा पकड़े दोनों हाथ हटा लिए, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर गिर पड़ा और सारे अंडे टूट गए। अंडे के मालिक ने जब ये मंजर देखा तो वो आह वाह बका करते हुए बोला, हाय मेरे अंडे। दूसरी तरफ शेख चली रोते हुए दुहाई दे रहा था, हाय मेरे बच्चे। दोनों की आहवजारी सुनकर लोग जमा हो गए और शेख चली की बात सुनकर उसे बावर कराया कि तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, बच्चे कहाँ से आ गए जो तुम रो रहे हो? हम अंडों के मालिक का तुमने जो नुकसान किया है, इसका हर्जाना तुम्हें देना पड़ेगा। बात शेख चली की मुंह तक पहुंची, उसने वहां आकर हर्जाना की रकम अदा करके शेख चली की गुलू खलासी कराई।